हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आप लगा लीजिए कि लगभग जो हमने पहले पीछे सेंट्रल टेंडेंसी की, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते थे, सिर्फ एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते थे। मीन्स हम सेंट्रल वैल्यू मोस्टली जो है वो हम कंसीडर करते थे, वहाँ पे हम कंसंट्रेट करते थे। यहाँ पे हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कितने मेयर तक डिस्पर्स्ड है, मतलब वो कितने आगे तरह से हम कह सकते हैं कि फैली हुई है। सो डिस्पर्जन इज द मेयर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स, की वो जो आइटम है उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, ये हमने देखना है डिस्पर्जन में। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी। अगर हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सो फर्स्ट है कि यहाँ एक कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ एक अच्छे डिस्पर्जन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो चाहिए होती हैं ये होती हैं कि रिजिड होना चाहिए। बार बार ये नहीं है कि अच्छा अब हमारी जो है डिस्पर्जन की वैल्यू 5 आ रही है, नेक्स्ट टाइम 6 आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिजिड होनी चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली जो है सभी आइटम्स को इसने अपना बेस मानना है, कि ये नहीं है कि 2-3 आइटम्स को इसने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, हर एक आइटम को इक्वली मानकर चलना है। ऐसे इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है जी। सो इसका यूज़ हम करते हैं कि दो अगर बेसिस है, मान लीजिए हमने मीन निकाला दो चीज़ों का, एक हमने निकाला गर्ल्स कितनी है, कॉलेज की अगर बात करें उसमें गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। अगर उनकी हम बात करें पास परसेंटेज की, तो हमने पास परसेंटेज गर्ल्स की निकाली है 5 और बॉयज़ की निकाली है 4। इन दोनों में हमने जब कंपैरिजन करना है तो वो हमने किसकी हेल्प से करना है, डिस्पर्जन की हेल्प से, ठीक है जी। सो अगर डिस्पर्जन के मेथड्स देख लें आगे, सो वो है हमारे पास ये डायग्राम पूरा जो है ये है, इसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इसके बेसिस पे, अलजेब्रिक और ग्राफिक। ग्राफिक इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने इस बार ज़्यादातर अलजेब्रिक पे फोकस करना है। अलजेब्रिक पे आगे फर्दर डिस्टेंस और एवरेज डेविएशन दो में डिवाइडेड है, ये हमने सभी जो है डेविएशन आगे इनकी फर्दर दो दो क्लासिफिकेशन है ये करनी है, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेंज की, कि रेंज क्या होती है, मतलब जो लोएस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू, दो वैल्यूज होती है रेंज में, हम लेते हैं एक लार्जेस्ट वैल्यू, एक आती है हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज, ठीक है जी। जब आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए आपको रेंज दी है, उन्होंने डेज दिए हैं कि आपने कितनी मनी स्पेंड की है मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। ये आपको 6 डेज का दिया। पर अगर प्राइस की हम बात करें कि एक दिन में आपने कितने रुपीस खर्च किए हैं, तो वो आ गए हमारे पास 200, 210, 208, 205, 220 एंड 250, ठीक है जी। अब हमने इन प्राइसेस में से देखना है कि सबसे जो बड़ी वाली है वो कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 250। सो रेंज का फॉर्मूला कितना है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू हमारी आ गई 250, स्मॉलेस्ट वैल्यू अब इनमें से देखिए सबसे छोटी है 200 माइनस 200। सो रेंज हमारी आ गई 50, कि 50 की रेंज है। वही अगर अब इन्होंने हमें कहा है कि कोएफिशिएंट भी देखना, हमने रेंज का तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हमने इनका कोएफिशिएंट देखना है तो यहाँ पे मैं आपको सामने सामने सॉल्व कर देती हूँ कि रेंज का कोएफिशिएंट कैसे देखना है। ये हमें पता है कि ये इंडिविजुअल सीरीज का केस है। देखिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो में आपको नहीं इतना क्लियर समझ होगा कि ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट कैसी होती है, ठीक है जी। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है रेंज के लिए, लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर लोएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। मीन्स लेने हमने दो ही हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारा कितना आया था 200 आई हमारी लोएस्ट वैल्यू, दोनों पे हम 200 साथ में लिख लेते हैं, हम एक पे माइनस दूसरे पे प्लस, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी ये वाली, ये नहीं हमने पहले लिखनी, पहले हमने लिखनी है लार्जेस्ट, 250, 250 ऊपर माइनस नीचे प्लस, और जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी है 200, 200, 200, ठीक है जी। लार्जेस्ट हमने 250 लिख ली, स्मॉलेस्ट हमने 200 लिख ली। जब हम कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 50, और जब हम 250 को प्लस करेंगे 200 में तो ये हमारा आएगा 450, ठीक है जी। और फिर हमने 50 डिवाइडेड बाय 450 किया तो हमारा आ गया 0.11,
0.11। ये आई हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है जी, ये हमारा था इंडिविजुअल सीरीज का, जिसमें हमने किया कि हमने देख लिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट की, ये तो हमारी रेंज आ गई। अगर हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है रेंज का, तो हम क्या करेंगे, पहले लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, ये था हमारा केस इंडिविजुअल सीरीज का। आगे हम कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। देखिए, इसमें सीरीज जौन सी मर्जी हो, डिस्क्रीट ले लो चाहे इंडिविजुअल ले लो, अगर फ्रीक्वेंसी का फर्क है। लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है। हमने सोचना है कि ये है ही नहीं। अगर हमें दिया एक्स दिया हमें 10, 20, 30 और 70, फ्रीक्वेंसी भी हमें उसी हिसाब से दी है 15, 18, 25, 9। हमने क्या करना है कि रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज के लिए हमें चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यही चाहिए हमें, लार्जेस्ट वैल्यू। और कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने जो है फ्रीक्वेंसी है इसको टोटली इग्नोर करना है। हमने देखना है कि यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 70 लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कितनी है, 10 माइनस 10। ठीक है जी, 70 माइनस 10 किया, हमारा आ गया 60। ये आ गई हमारी रेंज। कोएफिशिएंट के लिए हमें चाहिए, तो ये हमारा आ गया 60/80 जो है 0.75। ये हमारा कोएफिशिएंट आ गया। मींस डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में हमने सिर्फ एक्स को देखना है। डिफरेंस कहाँ पे आता है रेंज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, जहाँ पे हमें मार्क्स दिए होते हैं क्लास इंटरवल्स में, जैसे कि 0, 10, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसे करके जब हमें मार्क्स दिए हैं। और फ्रीक्वेंसीज भी हमें इसकी भी ऑब्वियस है गिवन होंगी। इसमें भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं 8, 10, 12, 8 और 4। इसमें भी जो है हमने फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर करना है, सिर्फ इनको देखना है। अगर हम यही फॉर्मूला लेना रेंज का, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है ये और लार्जेस्ट आती है ये, यही आती है। इसका क्या बनेगा, 60 माइनस 10 जो कि है 50, और ये हमारी आ गई रेंज। अगर हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें, यही फॉर्मूला लगेगा, वो आएगा 50/70 जो आता है 0.714। लेकिन कई बार क्या होता है डिस्पर्जन के केस में, इससे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम फिर जो है उसको मेथड नया अडॉप्ट करते हैं जो सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में अडॉप्ट किया जाएगा। वो मेथड होता है कि सबसे पहले जो हम मिनिमम मार्क्स जो है फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि लोएस्ट वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आपने कौन सी मार्क इंटरवल क्लास इंटरवल से ली थी, ये वाली, और जो लार्जेस्ट है वो हमने ली यहाँ से। सो हमने पहले फाइंड आउट कर लेना है मिनिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास और हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है जी, मिनिमम मार्क्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम हमें कितना गिवन है 10, ये वाली क्लास इंटरवल है, सो 10 + 20 करके मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 जो आता है हमारा 15, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो वो आएगा 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 जो आता है 55। अब हमने इनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ये कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। सो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे, 55 - 15 जो आता है 40। और अगर इसका हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना तो वो भी ऐसे करना है, यही फॉर्मूला होता है ना। सो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी, 55 माइनस प्लस 5 और 5 मतलब हमारा 15। आंसर कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है जी। सो जब इनकी कटिंग होगी तो हमारा आंसर आएगा 0.57। ये था हमारा रेंज, और रेंज कोएफिशिएंट ये हमने फाइंड आउट किया कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सभी में सेम मेथड है, फ्रीक्वेंसीज हमने इग्नोर करनी है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हो तो इट्स ओके, कोई गलत नहीं करेगा। बट फॉर बेटर एक्यूरेसी आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करोगे, क्योंकि इसमें 0.57 आई है कोएफिशिएंट और इसमें 0.714। और ये जो है एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, उन्होंने बेटर मेथड माना है एज कंपेरेटिव टू दिस मेथड। सो ये था हमारा
रेंज का नेक्स्ट टॉपिक आगे हम कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल। इसमें हमने इंटर क्वार्टाइल जो है रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ये भी लगभग थोड़ी सी सेम है। रेंज, डेविएशन और कोएफिशिएंट, डेविएशन भी फाइंड आउट करनी है इसमें हमने, प्लस कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। ये हमने चीज़ें इसमें इंटर क्वार्टाइल वाले मेथड में फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, इसमें हमें पता 3 चीज़ें गिवन होती हैं हमें। हम एक लाइन लगा लेते हैं। एक होता है हमारे पास क्वार्टाइल, ठीक है जी, एक होता है हमारे पास डिसाइल और एक होता है परसेंटाइल। यही होता है हमारे पास। क्वार्टाइल में हम क्वार्टाइल की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें 3 होते हैं ना, Q3 ये लार्जेस्ट वैल्यू होती है और सबसे स्मॉलेस्ट होती है Q1, ये आ गई रेंज। और जब हमने डेविएशन फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है, यही ले लेना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और जब हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो वो तो हमने पीछे भी वैसे किया, अब भी वैसे करना है। ऊपर हमने पहले माइनस कर देना है और नीचे हमने प्लस कर देना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल। वैसे ही हमने डिसाइल में भी करना है। इसमें हम क्या लेते हैं, लार्जेस्ट वाली हमारी रेंज होती है D9, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें डिसाइल मीन्स 10 और परसेंटाइल में मीन्स 100, ये हमने लिए होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने D9 माइनस D1 और इसका अगर कोएफिशिएंट निकालेंगे तो वो भी यही आएगा, D9 माइनस D1 ओवर D9 प्लस D1। डेविएशन भी यही है, D9 माइनस D1 ओवर 2। ठीक है जी, लेकिन जो डेविएशन है वो मेनली हम क्वार्टाइल्स में निकालते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेविएशंस का, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और जब हमारे पास आता है परसेंटाइल में, तो लास्ट में जब वैल्यूज जीरोज में होती हैं तो इजी होता है कैलकुलेट करना। तो हमने परसेंटाइल का क्या लिख लिया, P90 माइनस P10। यहाँ पे भी हमने वैसे कर दिया, P90 माइनस P10 ओवर P90 प्लस P10, क्योंकि हमने कहा था कि हमने क्या लेनी है, ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये हमारी डेविएशन सिर्फ क्वार्टाइल में फाइंड आउट करनी है और ये हमारी रेंज है कि हमने रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला आप एज इट इज़ ही आपको लर्न करने पड़ेंगे और इनके बेसिस पे आपने सम निकालने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वार्टाइल की, कि क्वार्टाइल की हम जो है वो रेंज कैसे निकालते हैं। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी बतानी है और डिस्क्रीट में भी बतानी है और कॉन्टिन्यूस में भी जाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मान लीजिए आपको दिए हुए हैं 56, 58, 59, 60, 61, 66 ऐसे करके नंबर्स। ठीक है जी, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है Q1, जिसका है n+1 ओवर 4th टर्म, क्योंकि ये कितने टोटल क्वार्टाइल्स होते हैं, 4 क्वार्टाइल्स होते हैं। पिछली वीडियोस में हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, फिर भी आपको बता दूं ये होती है 1, 2 और 3 और 4 रेंज। फर्स्ट Q1 इसको कहते हैं, इसको Q2 और इसको Q3 कहते हैं इन रेंजेस को। ठीक है जी, टोटल 4 क्वार्टाइल्स होते हैं, n+1 ओवर 4th आइटम जरूर मेंशन कीजिए साथ में। ये कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास है 6। n कितना आ गया, 6 प्लस 1 ओवर 4th आइटम, 7/4th आइटम आ गई। जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 1.75th आइटम। हमें नहीं पता कि ये जो है वो 1.75th आइटम कितनी है, तो हो सकता है 56 है या 58 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो हमने फर्स्ट आइटम ले लेनी है, फर्स्ट आइटम प्लस जो है वो आएगा हमारी सेकंड आइटम, यही होगा ना, चाहे तो वो फर्स्ट आइटम हो चाहे वो सेकंड आइटम हो सकता है हम इसको मान लें 1.75 या इसको मान लें। इसमें हम क्या करेंगे कि ठीक है जी, इसका भी आगे फर्दर एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो है 1.75 मीन्स फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट में हम सेकंड आइटम को भी हम काउंट कर सकते थे ना। हमने लिखना है सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, जो कि आएगी, फर्स्ट आइटम कितनी है हमारे पास 56 प्लस 0.75, सेकंड आइटम कितनी है 58 और फर्स्ट 56 मीन्स 58 माइनस 56 2, 0.75 प्लस 56, ये आएगा 56 प्लस 2.75, जो आ गया हमारा आंसर 58.75। ठीक है जी,
यही आता है। आप भी अगर कोई डाउट है, मेरी कैलकुलेशन कोई गड़बड़ी लग रही है, तो आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आंसर हमारा इतना ही आ रहा है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास Q3। ये हमने Q1 की वैल्यू निकाली इतनी, अब हमने निकालनी है Q3 की। उसमें क्या करेंगे, n+1/4 आइटम पर एक चीज़ आ गई कि n+1, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो हमारा आंसर आया था कितना, हम यहाँ से अगर डायरेक्टली देख लें तो भी आंसर आ जाएगा हमारा कि 7/4 आइटम है, मीन्स 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे करके। और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 5.25, ये वाली आइटम। सो 5.25 मतलब हम 5th आइटम को भी मान सकते हैं और ये वाली आइटम को भी मान सकते हैं। फिर से यही वाला फॉर्मूला की जो हमने यहाँ पे किया था इसको आइटम में, 5th आइटम कौन सी है हमारी, 61 प्लस 0.25। 6th आइटम भी हम चूज कर सकते थे, 6th आइटम में से 5th आइटम माइनस करेंगे, मीन्स 66 माइनस 61, 61 प्लस 0.25 ये आता है हमारे पास। 66 को जब हम 61 में से माइनस करेंगे तो 5, सो 61 प्लस 5.25, ठीक है जी। अगर 61 में हम 5.25 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 66.25, ये आ गया हमारा Q3। हमें क्वार्टाइल में फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, Q3 माइनस Q1। सो Q3 माइनस Q1, Q3 हमारे पास 66.25 और Q1 कितना मैंने निकाला, 58.75। जब इन्हें माइनस करेंगे तो ये आ गई इसकी रेंज। अगर हम इसी की डेविएशन निकालें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, 66.25 माइनस 58.75 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमने इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, 66.25 माइनस 58.75 ओवर 66.25 प्लस 58.75, ठीक है जी। और जब हम इनको जो है कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7.5, डेविएशन हमारी आ जाएगी 3.75 क्योंकि हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, और ये हमारा आ जाएगा 0.06 कोएफिशिएंट। डिस्क्रीट सीरीज में भी बिल्कुल हमने जो है वो सेम करना है क्योंकि हमें पता है कि जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला वो सेम रहेगा, लेकिन इस बार जो डिस्क्रीट सीरीज है वो पिछले से अलग है। रेंज में हमने फ्रीक्वेंसी को इग्नोर किया, यहाँ पे जो है हम डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो डिस्क्रीट सीरीज और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज पे भी आपको क्वार्टाइल की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो ज़रूर मिल जाएगा, इसका पार्ट 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे स्टैटिस्टिकल वीडियोस के लिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।